Hello and welcome back to my channel Chalk Talk. I hope you are doing great. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe to my channel. It is an educational channel for banking, railway, staff selection and other state government exams, in which I teach quantitative aptitude, English, general knowledge and test of reasoning. So let's get going with this video to get started. फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये मेरा तीसरा वीडियो है. दिस इज माय थर्ड वीडियो और 2 वीडियोस आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. द फर्स्ट वीडियो वाज ऑन 500 प्लस ट्रेडिशनल जीके और स्टैटिक जीके एंड द सेकंड वीडियो वाज ऑन करंट अफेयर्स. तो पहले वीडियो जो मैंने डाला था उसमें एक कमेंट आया था, 4-5 कमेंट थे. तो मैंने सोचा कि पहला कमेंट है तो उसको थोड़ा बहुत कुछ करते हैं. तो मैंने हड़बड़ी में एक करंट अफेयर्स का कंटेंट बनाया और इसमें डाल दिया. तो इसमें जो कमेंट था वो था ऐसा कि सर आप करंट अफेयर्स भी हमको दीजिए. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप, ये नया चैनल है, ज़रूर हम देंगे. आपके बात हमने रखे भी हैं और आगे भी रखेंगे, लेकिन थोड़ा ये नया चैनल है इसलिए थोड़ा हमको टेक्नोलॉजी के साथ एक्वेंटेड होने दीजिए. उसके बाद हम रोज़ अच्छा द बेस्ट टॉपिक्स लेके आएंगे, बैंकिंग के लिए भी और रेलवे के लिए भी और स्टाफ सिलेक्शन के लिए भी. इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी जो है ये हम लोग एक्वेंटेड थोड़ा नहीं है, तो इसलिए टाइम लग रहा है. लेकिन हम डालेंगे ज़रूर, हर रोज़ वीडियो चलेगा. तो नेक्स्ट जो एक और कमेंट था कि ये बहुत अच्छा वीडियो है और 500 क्वेश्चन है, बेसिक के ऊपर पूरा हो गया है, बेसिक हमको मिल गया. तो ठीक है भैया, आपको मैनी थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन एंड आगे भी ऐसे करते रहिए और इसको ज़रूर शेयर कीजिए. थोड़ा ज़्यादा लड़के हम लोग के साथ जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा वीडियो बनाने के लिए भी. तो ये कमेंट्स तो देते रहिए, कमेंट्स चाहिए, अच्छा हो या बुरा हो, कुछ भी हो. अगर बुरा हुआ तो हम और भी सीखेंगे और अच्छा हुआ तो ठीक है, खुश होंगे. लेकिन आप डालिए ज़रूर, कमेंट्स दीजिए. थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग. तो रेडी, we are now going to start the public sector units of India first. We are going to discuss the public sector units in India. Then we will discuss the Indian Railway. Public sector units मतलब क्या है? What is public sector unit? Public sector means the industries or the organizations which are belong to the Indian government, which has a share of more than 50%. These units are known as public sector unit. The companies or the industries which has less than 50% share is there of the government of India, they are known as private sectors. So public sector means government का जो फैक्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट का जो इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट का जो जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अगर 50% से ज़्यादा है तो इसको हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहते हैं. और जिसमें सरकार का कम इन्वेस्टमेंट हो, 50 से कम, और बाकी लोगों का, इंडिविजुअल्स का या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का ज़्यादा हो तो वो है प्राइवेट सेक्टर. तो उसी के हिसाब से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, 2 सेक्टर में इंडस्ट्रीज को भाग किया गया है. तो उसी पब्लिक सेक्टर के बारे में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और सम प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स के बारे में आज हम जानेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयरन स्टील फैक्ट्री इन द कंट्री. फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंट्री, तो ये है बंगाल आयरन इन कुल्टी.
This is Kulti in West Bengal, which was established in 1874. ये बहुत छोटा था, इसीलिए इसको लार्ज इंडस्ट्री में नहीं लिया जाता है, लेकिन पहले वेस्ट बंगाल में हुआ था कुल्टी में, फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी। देन द फर्स्ट आयरन स्टील ऑन ए लार्ज स्केल, ये टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि 1907 में साक्षी में जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था और एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये हमको जानना है कि पहला लार्ज स्केल में इंडस्ट्री आयरन में कौन सा इंडस्ट्री बना था। ये है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये झारखंड में है, साक्षी में है, और ये जमशेदजी टाटा ने बनाए थे। देन भिलाई स्टील प्लांट was established in which year? Bhilai steel plant was established in which year? This is the question now. It was established in 1955. Then the next question is Bhilai, which is in Durg district of Chhattisgarh. It is formed with the help of USSR. ये बहुत ज़्यादातर ये आता है कि भिलाई स्टील प्लांट जो है किसके कौन सी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन करके बनाया गया है, इसीलिए हमको ये चीज़ें याद रखना है। मैं आपको ये बताऊंगा क्या पढ़ने वाला है या क्या फिर पढ़ता है, ये हम ये नहीं बताएंगे कि भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे क्या है, ये सब नहीं बताएंगे। जो क्वेश्चन आने वाला है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कि राउरकेला स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है, इनफैक्ट इट इज हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला, एस्टैब्लिश्ड इन 1959 विद द हेल्प ऑफ क्राफ्ट्स एंड दिमाग कंपनी, वेस्ट जर्मन का कंपनी के साथ ये कोलैबोरेशन में बनाया गया था, जो टेक्नोलॉजी जर्मन का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में है और विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। साल आप याद कर सकते हैं, नहीं तो भी चलेगा, लेकिन ब्रिटेन के साथ हुआ है, ये आपको याद रखना है, कोलैबोरेटेड विथ ब्रिटेन। देन दी 3 स्टील प्लांट्स भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला वे आर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान। ये क्वेश्चन आता है, कौन सी 5-year पंचवार्षिक योजना में इसको बनाया गया था? ये सेकेंड 5-year प्लान, 5-year प्लान में। देन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोकारो स्टील प्लांट इन 64, नाउ इट इज इन झारखंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर। फॉर्मर यूएसएसआर मतलब यूएसएसआर, नाम जैसे कि इसका नाम रशिया है, नाउ इट इज कॉल्ड रशिया, बट it was earlierly the name was USSR, मतलब बहुत से कंट्रियों को लेकर के ये बना था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया, that's why the earlier name was USSR. Then next question, the first cotton textile industry in India opened in Fort ग्लास्टर इन कोलकाता, 1818 में हुआ था कॉटन टेक्सटाइल मिल। देन द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 24 जनवरी 1973। सेल कब बना था? ये आपको सेल में भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो बाकी रेलवे स्टाफ सिलेक्शन में तो ये पॉसिबल है, ये क्वेश्चन जरूर आता है कभी कभी। फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पे हुआ? established in Madras 1904 में। Then the first public sector fertilizer company, public sector fertilizer company started in 1951, सिंदरी झारखंड। सिंदरी कहाँ पे है ये क्वेश्चन आता है। सिंदरी इज फेमस फॉर विच पर्पस? दिस इज टू बी नोन, दिस इज टू बी। नेपानगर इज फेमस फॉर विच पर्पस? इट इज फेमस फॉर न्यूज प्रिंट। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया दिग्बोई असम 1901 में हुआ था, दिग्बोई में हुआ फर्स्ट रिफाइनरी। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT
बेंगलोर में जो है ये स्विट्जरलैंड के साथ कोलैबोरेशन में हुआ था, ये याद रखना है। HMT किसके साथ हुआ था? ये घड़ी बनाता था। देन कॉटन इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड। व्हिच इज कॉल्ड व्हाइट गोल्ड? इट इज कॉटन। व्हिच इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? इट इज जूट। So golden fiber means jute. Mumbai is known as the capital of cotton textile. Which is called the cotton textile of India? It is the Mumbai. So next, Ahmedabad is known as Boston of India. अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? बोस्टन ऑफ इंडिया। कानपुर को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। कानपुर इज नॉन एज दी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया. Coimbatore is known as Manchester of South India. So these two questions should be marked carefully and attentively. Then the Bharat Heavy Electrical Limited BHEL, ये 64 में बना था. ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ये 1956 में बना. ONGC क्या है? ONGC एक इसके अंडर में ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल और आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सब उसके नीचे है. मतलब ये उनका चीफ है. ONGC इन लोगों को मैनेज करता है या फिर कंट्रोल करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे. द लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्लांट इन एशिया कहाँ पे है? सबसे बड़ा प्लांट ये सिंदरी में है, धनबाद झारखंड में. तो सिंदरी इज इन व्हिच स्टेट? क्वेश्चन ये ऐसा आता है. सिंदरी किस लिए फेमस है? व्हाई इट इज फेमस फॉर? एंड इट इज नाउ क्लोज्ड सिंस 2002 से ये बंद पड़ा हुआ है. द फर्स्ट. देन हम लोग चलते हैं अभी इंडियन रेलवे पे. अभी हम चलते हैं इंडियन रेलवे पर. जो थोड़ा यहाँ पे बता दूं, जो इंडियन ग्रुप डी और NTPC दे रहे हैं और देने वाले हैं, इन लोगों को इसको जरूर पढ़ना चाहिए. इट इज मस्ट फॉर देम. तो ऐसे पढ़िए कि जैसे कि हम इस पर कब्जा करेंगे. ऐसा नहीं कि बस पढ़ दिए खत्म हो गया, ऐसा नहीं. जैसे हमला करेंगे, ऐसा सोच के पढ़िए. हम हमला करेंगे, कमला करेंगे, बिमला करेंगे, इस तरह से हमको पढ़ना है. आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए. हम अगले दिनों में ग्रुप डी का भी अच्छी तरह से वीडियो अपलोड करेंगे. आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे इंडियन रेलवे के ऊपर. The first train from Indian Railway ran between Boribandar, Mumbai, now which is known as Chhatrapati Shivaji Terminus. वहाँ से थाने तक 34 किलोमीटर on 16 अप्रैल 1853 को चला था. तो इसमें हमको 4 चीजें याद रखना है. पहले कहाँ से कहाँ? बोरीबंदर, जो कि अभी CST कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, वहाँ से थाने तक. और इसका कितना दूर था? हाउ लॉन्ग वाज इट? इट वाज 34 किलोमीटर. व्हेन वाज इट रन फर्स्ट? इन 18 अप्रैल 1953 को. देन दी सेकेंड क्वेश्चन इज लाइक दिस. द 3 स्टीम लोकोमोटिव्स दैट वर यूज्ड टू रन द फर्स्ट ट्रेन, क्या नाम था उनका? लोकोमोटिव्स मतलब इंजन का नाम क्या था? साहिब, सिंध और सुल्तान, ये 3 नाम थे इंजन का नाम. साहिब फर्स्ट था. तो 3 इंजन में इसको खींचा जाता था. इसमें शायद 16 डब्बे थे, 14 या 16 मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है. लेकिन ये लोकोमोटिव जो हैं वो 3 थे. कभी कभी सिंध में, सुल्तान में या फिर साहिब में उसको चलाया जाता था. नेक्स्ट
India's first integral coach factory is located in Perambur near Chennai, Tamil Nadu में है. Then the next question, in which state does Perambur located? It is in Tamil Nadu. So ये भी आ सकता है कि पेराम्बूर कहाँ पे है. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तो है ही, लेकिन ये कहाँ पे है. देन द रेलवे म्यूजियम इन इंडिया इज इन विच प्लेस? दिल्ली में एक है, मैसूर में एक है. तो इन दिल्ली एंड अनदर वन इज एट मैसूर. देन विच इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इन इंडियन रेलवे? कहाँ से आता है ज़्यादा पैसे? फ्रेट से आता है, मतलब माल से. माल जो कैरी करके देते हैं, मालगाड़ियों से ज़्यादा पैसे आते हैं. Then fifth number is like this, most expenditure in Indian Railway is in the form of what? किसमें ज़्यादा खर्चा होता है? सैलरी पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज. सैलरी पेमेंट में इसको ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि इसमें 20 तक, याद रखिए 2020 तक इसमें 12.5 लाख एम्प्लॉइज थे. अभी हाल ही में 21 में कितने हैं मुझे पता नहीं, लेकिन लास्ट जो मैंने देखा था तो उसमें था 12.54 लाख, मतलब 1.2 मिलियन एम्प्लॉइज. तो उनको सैलरी पेमेंट में ज़्यादा पैसे खर्चा होते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे was run by a steam engine called ब्लैक ब्यूटी. इंडियन रेलवे का जो पहला लोकोमोटिव था, इंजन था, उसका नाम है ब्लैक ब्यूटी ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड डेलहाउसी. जो पहले जो बताया मैंने, सिंध साहेब और सुल्तान. तो ये जो है ब्लैक ब्यूटी, ये क्या है? वो था पैसेंजर ट्रेन. लेकिन ये पूरा सब मिला करके ये क्वेश्चन है कि पूरा जितने भी ट्रेन है, फ्रेट ट्रेन हो या फिर पैसेंजर ट्रेन हो, उसमें पहला सा इंजन जो है वो क्या है? तो फर्स्ट इंजन, उसमें पैसेंजर इंजन, ये याद रखिएगा. देन नंबर 2, द इंडियन रेलवे एक्ट पास्ट कब हुआ? 1890 में हुआ. द रेलवे बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल बजट इन 1924-25 में ये सेपरेट हो गया था. रेलवे बजट अलग होता था, हुआ करता था तब से, और अब तक 2016 तक यही हो रहा था, अलग अलग. एक बजट जनरल बजट था, ऑर्डिनरी बजट व जनरल बजट, और दूसरा था रेलवे बजट. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आप सीखेंगे, इन व्हिच ईयर रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द जनरल बजट रिसेंटली? आई मीन इन 2016 फिर से मिला दिया गया है. एक ही साल of how many divisions are there in Indian Railway? It is 18 zones and 70 divisions. ये जरूर याद रखिएगा. 18 जोन है और 70 divisions है. Then how many railway recruitment boards for the recruitment of railway employees in India? It is 21 RRBs, railway recruitment boards are there. Then the first train in the world ran in Britain. It is in 1825. 1825 में पहला ट्रेन रन हुआ था और चला था. कहाँ पे? ब्रिटेन में. देन प्लेटफॉर्म टिकट्स वेर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन लाहौर. जब इंडिया में था, पाकिस्तान पार्टीशन नहीं हुआ था, तब से ये प्लेटफॉर्म टिकट बेचा जा रहा था. और ये स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था कहाँ पे? लाहौर में. क्वेश्चन ऐसा है, द लॉन्गेस्ट रनिंग वीकली ट्रेन इन इंडिया इज द विवेक एक्सप्रेस विच रन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी एंड विच इज 4282 किलोमीटर. सबसे लंबा चलने वाली गाड़ी विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ आसाम से कन्याकुमारी तक चलती है. 24th इन द वर्ल्ड, 24th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड. अंडरग्राउंड मेट्रो रेल, ये कोलकाता में हुआ. फर्स्ट कहाँ पे हुआ था ये क्वेश्चन है. स्टार्टेड ऑन 24th October 1984 इन कोलकाता. तो ये याद रखेंगे कैसे? 24th October हैज 2 significance. What is first one is
यूनाइटेड नेशन डे, ये यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। सेकेंड वन इज फर्स्ट मेट्रो ट्रेन रन हुआ 24 अक्टूबर में 84 में। देन लेंथ ऑफ इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो लेंथ कितना 16.6 किलोमीटर। इट इज ऑल्सो इन कोलकाता और वेस्ट, कोलकाता के ईस्ट और वेस्ट को जोड़ेगा कौन, अंडर वाटर मेट्रो, ये 16.6 किलोमीटर का है। सो देन वी विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज, सबसे लंबा है वेम्बनाड रेल ब्रिज कनेक्ट्स इदापल्ली टू भालारपदम इन केरलाज कोची। ये नाम को आपको ये ऐसा ही याद करना है, एक बार ठीक से पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़िए, हमको ठीक से प्रोनाउंस ठीक से बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी पढ़िए ठीक से पढ़िए, लेकिन जैसे मैंने पढ़ा इदापल्ली, आप इसको इडापल्ली भी कह सकते हैं, इडापल्ली भी कह सकते हैं, भालारपेडम भी कह सकते हैं, लेकिन ठीक से एक बार कह लेने से क्या होता है कि आपको ये नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए भी इजी होगा, याद रखने के लिए भी इजी होगा। तो ये कोची में है और इदापल्ली से भालारपदम, नहीं तो मेरे जैसा बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर। द ब्रिज इज 4.62 किलोमीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज इट? लॉन्गेस्ट रेल ब्रिज 4.62 किलोमीटर एंड इज डेडिकेटेड टू गुड ट्रेन्स। ये गुड्स ट्रेन के लिए बनाया गया है, नॉट फॉर पैसेंजर ट्रेन्स। देन द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज, रोड भी है रेल ब्रिज भी है, रेल भी ट्रेन लाइन भी है। ये कहाँ से? बोगीबिल रिवर ब्रिज इन आसाम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। बोगीबिल रिवर ब्रिज इन आसाम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर, इट इज 4.94 किलोमीटर लॉन्ग। ये जरूर याद रखना है क्योंकि ये नया बना है। द ओनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इन इंडिया डज नॉट हैव रेलवे रूट। इस पे बिल्कुल ही रेल रूट नहीं है, ये सिक्किम। तो कहाँ पे नहीं है? सिक्किम में नहीं है। उसके बाद चलेंगे द ओनली डायमंड क्रॉसिंग। व्हाट इज डायमंड क्रॉसिंग? डायमंड क्रॉसिंग 4 लाइन होते हैं, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये 2 लाइन इधर जा रहे हैं और बाकी 2 लाइन इधर पैरेलली इंटरसेक्ट किए हैं 90 डिग्री में। इसको कहते हैं डायमंड क्रॉसिंग। और ये इंडिया में ओनली एक ही जगह पर है, ये है नागपुर। ये जैसे कि आपको पता है नागपुर 3 चीज़ों के लिए फेमस है। एक है डायमंड क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि इंडिया में इंडियन रेलवे में एक ही डायमंड क्रॉसिंग है जो कि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक जाने वाली गाड़ी उधर ही से गुजरती है और ईस्ट इंडिया से वेस्ट इंडिया जाने वाली हर ट्रेन उधर नागपुर होकर के ही गुजरती है। इसीलिए, और नागपुर मिडिल में है, इंडिया के मिडिल में है और कहा जाता है ये एशिया के भी मिडिल में है। इसीलिए वहाँ पे एक क्या मतलब वहाँ पे 0 किलोमीटर का एक माइलस्टोन भी बना हुआ है। वहाँ से इंडिया के हर जगह को आप जाइए, ये बीच में पड़ता है, इसीलिए 0 किलोमीटर लिखा भी है नागपुर में। तो नेक्स्ट, द ओनली ओल्डेस्ट ऑपरेशनल इंजन, सॉरी इंडियाज ओल्डेस्ट ऑपरेशनल इंजन जो भी अभी भी चल रहा है। ओल्डेस्ट ऑपरेशनल मतलब अभी भी चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। इट इज फेरिक्विन 1855 में बना था, आज तक काम कर रहा है, कार्य कर रही है। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट रेल यार्ड, कहाँ पे ट्रेन जहाँ पे रुकती है उसको रेल यार्ड कहते हैं। ये मुगलसराय में है। मुगलसराय उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बनारस के पास, गंगा नदी के बनारस और मुगलसराय के बीच में रिवर गंगेज है। तो उधर मुगलसराय, मुगलसराय मतलब मुगल जब रहते थे, मुगल जब यहाँ पे राज करते थे भारत में, इंडिया में, तब वो वहाँ पे जाते आते वक्त जब जाते थे इधर उधर तो वहाँ पे रुकते थे। जो जहाँ पे रहते हैं उसको सराय कहते हैं।
तो इसीलिए मुगल रहते थे, इसीलिए मुगल सराय, ये एक उर्दू टर्म है सराय। देन द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड इज गोरखपुर विच इज 1366 मीटर लॉन्ग, 1.3 किलोमीटर लॉन्ग है। ये पहले ये कहाँ पे था? खड़गपुर था। खड़गपुर वॉज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, बट नाउ इट इज गोरखपुर। नेक्स्ट, Indian Railway celebrates Railway Day on 16th April and Railway Week on 10th to 16th April। कब मनाया जाता है? जो रेलवे एग्जाम देते हैं उनको ये जरूर याद रखना है, और इसीलिए याद रखना है, अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो रेलवे की हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो जिसमें आपका लाइक हो, जिसमें आपका लाइकनेस हो, तो उसको तो उसके बारे में तो सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट इन एशिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। देन इंडियन रेलवे बोर्ड was established in 1905 during the reign of लॉर्ड कार्जन। लॉर्ड कार्जन के टाइम में ये हुआ था। क्या बना था? इंडियन रेलवे बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं, रेलवे बोर्ड, जिसके अंडर में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, तो ये हर चीज ये मैनेज करता है। देन आएंगे मेजर रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट है रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। ये आपको याद रखना है, मैं खाली रीडिंग मारते चलता हूँ और आप लोग इसको पढ़ के याद रखना है, इसमें समझने की कोई बात नहीं। इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस ट्रैक टेक्नोलॉजी, ये पुणे में है। इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग, सिग्नल के बारे में वो सिखाते हैं वहाँ पे। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सिकंदराबाद में है। इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये जमालपुर में है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नासिक में है। ये सब। देन हु इज नॉन एज द फादर ऑफ रेलवे? इट इज जॉर्ज स्टीफेंसन, जो स्टीम इंजन बनाए थे। देन द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज आसिफ अली। The first railway minister was Asif Ali. The highest railway station of India is in Ghum, near Darjeeling. सबसे ऊंचे पे है घूम। The Indian Railway was nationalized in 1950. कब ये nationalized हुआ? ये 1950 में हुआ। Then the original logo of Indian Railway depicts, क्या है लोगो में? इंडियन रेलवे का लोगो में स्टीम इंजन और and the emblem of India with 16 stars। ये जरूर याद रखिएगा। इंडियन रेलवे का लोगो में क्या क्या है? एक स्टीम इंजन है और 16 तारे हैं और एक नेशनल एम्ब्लेम है, 3 चीजें हैं। देन इंडियन रेलवे हैज हाईएस्ट रेलवे टनल्स, दैट इज 103 इन कालका शिमला रेलवे सेक्शन ऑफ नॉर्दर्न रेलवे। सबसे ज्यादा रेलवे टनल कहाँ पे है? ये कालका शिमला रेलवे, कालका से शिमला जाते वक्त जो टनल है वो सबसे ज़्यादा वहीं पे है। देन द फर्स्ट ट्रेन इन ईस्टर्न इंडिया वाज रन फ्रॉम हावड़ा टू हुगली इन 1854। तो 53 में बॉम्बे में शुरू हुआ और 54 में ईस्टर्न इंडिया में हुआ, कलकत्ता में। हावड़ा से हुगली, ये था पहला ट्रेन ईस्टर्न इंडिया में। देन एसी कोच वी आर इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच ईयर? 1936। Who was the first woman railway minister in our country? It was Mamata Banerjee in 1999. She was the first woman railway minister. Then computer reservation facility कब शुरू हुआ? 86 में दिल्ली में शुरू हुआ। 13 days बीजेपी गवर्नमेंट in 1996 रेलवे मिनिस्ट्री was with प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें ये क्वेश्चन ये इसलिए मैंने दिया कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर भी थे। ये 13 डेज जब के लिए वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तभी उनके पास रेलवे मिनिस्ट्री भी था। इंडियन रेलवे ran the country's first double decker train in
2005। डबल डेकर मतलब एक के ऊपर एक डब्बा, 2 कोच एक साथ। देन इंडियन रेलवे operated Kolkata Metro. Who operates, which organization of India operates the Kolkata Metro? It is also Indian Railway. Then Sampark Kranti trains were introduced during Nitish Kumar ji. रेलवे मिनिस्टर जब नीतीश कुमार जी थे तब ये संपर्क क्रांति एक्सप्रेस चलाया गया था। और गरीब रथ ट्रेन कब चलाना शुरू किया, कौन चलाने शुरू किया, कौन से मिनिस्टर थे, कौन, लालू यादव थे। लालू यादव के टाइम में गरीब रथ एक्सप्रेस शुरू हुआ था। देन दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन वी आर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग व्हिच रेलवे मिनिस्टर? इट वाज ममता बनर्जी, दुरंतो एक्सप्रेस। देन दी रेल रूट्स कनेक्टिंग एरिया ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई आर नोन एज ट्रैक रूट्स। जो ट्रेन, जो रूट ये मेट्रोज को ज्वाइन कर कनेक्ट किए हैं उनको ट्रैक रोड कहते हैं। 7 नंबर से, ये 7 ट्रैक रोड से, ट्रैक रूट्स। देन द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज ऑफ इंडियन रेलवे, इट इज भेमनाड रेल ब्रिज, जो कि अभी भी बताया जा चुका है। देन द ट्रेन रन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ट्रेन है वो क्या नाम है इसका? एक है समझौता एक्सप्रेस, दूसरा है थर्ड एक्सप्रेस। थर डेजर्ट के हो करके ये गुजरती है, इसीलिए इसका नाम भी थर्ड एक्सप्रेस है। और ये हम लोग थर कहते हैं, लेकिन वो लोकली राजस्थान में इसको थर्ड ड प्रोनाउंसिएशन होता है। और समझौता एक्सप्रेस जो है वो अटारी में बॉर्डर क्रॉस करता है, पंजाब अमृतसर के पास, लाहौर और अमृतसर के बीच में अटारी बॉर्डर है, उधर से गुजरता है समझौता एक्सप्रेस। और ये थर्ड एक्सप्रेस जो है ये राजस्थान में मुनाबा स्टेशन एक है, मुनाबा जैसलमेर से थोड़ा दूर है, उधर से देखे हो करके ये कराची तक जाता है। कौन क्या? थर्ड एक्सप्रेस। देन थर्ड एक्सप्रेस क्रॉसेस द इंडियन बॉर्डर एट मुनाबा इन राजस्थान। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, मैं इसको वीडियो बना करके टेलीग्राम में दे दूंगा। तो ज़रूर ये आप कमेंट कीजिए कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई कैनॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड मेंशन इट थ्रू कमेंट बॉक्स, देन आई विल गिव यू द वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देन समझौता एक्सप्रेस क्रॉसेस द इंडियन बॉर्डर at Ottari, which I told you just recently, then near Amritsar in Punjab. Then the rail passenger insurance scheme, अभी टिकट में क्या है कि इंश्योरेंस हो रहा है, कोई घटना या फिर मिसहैपनिंग हो तो इंश्योरेंस मिलती है। ये कब से शुरू किया गया? 94 से। कोंकण रेलवे प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट एंड मल्टीपर्पज रेलवे प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन रेलवे। सबसे बड़ा है ये प्रोजेक्ट, 760 किलोमीटर का, बॉम्बे से गोवा तक। इसका नाम दिया गया था कोंकण रेलवे। और देन द फर्स्ट एयर कंडीशन ट्रेन इन इंडिया वाज स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड बड़ौदा इन 1936। एयर कंडीशन ट्रेन कब चलना शुरू किया था? 1936 में। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इज इन सिकान रेल टनल इन जापान। सिकान रेल टनल इन जापान में, ये जो रेल टनल है सबसे लंबा है, 53.85 किलोमीटर। ये सबसे बड़ा टनल है, जापान में है ये। द फर्स्ट वुमेन रेल ड्राइवर इन इंडियन रेलवे वाज मिसेस सुरेखा यादव भोसले। आफ्टर मैरिज भोसले बन गए। ये 88 में फर्स्ट वुमेन ड्राइवर रेलवे का। देन द फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेल इन इंडियन रेलवे वाज रन बिटवीन मुंबई CST टू कुर्ला ऑन 3rd February 1925। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ से कहाँ तक? मुंबई कुर्ला टू कुर्ला। मुंबई के पास एक स्टेशन है, और मुंबई जो गए हैं उनको पता है कि वहाँ पे क्या होता है। मुंबई में थोड़ा मैं बता दूँ, मुंबई में तीन लाइन है, 3 लाइन है। ये एक लाइन वेस्टर्न में, ये एक लाइन ईस्टर्न में, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है।
और ये CST है, ये जो लास्ट स्टॉपेज है ये CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और ये जो है ये शायद है, क्या नाम है इसको मुझे ठीक से याद नहीं। और ये CST जो है उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, जहाँ भी ट्रेन जाता है ये इधर से एंट्री हो रहा है बॉम्बे तक। ये जो स्टेशन है इसका नाम है CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। और दूसरा जो लाइन, तीसरा जो लाइन है ये वेस्टर्न का लास्ट पॉइंट है। ये वेस्टर्न का, ये जो गुजरात से या फिर पंजाब से जो ट्रेनें आते हैं इधर आते हैं इस लाइन से। और इधर यहाँ से ईस्टर्न इंडिया से जो ट्रेन चलते हैं और ये सब इसी लाइन से चलते हैं, और साउदर्न से भी जाते हैं। अच्छा, तो अभी क्या होता है ना, तीसरा जो लाइन है ये हार्बर लाइन कहते हैं इसको। ये दो लाइन को जोड़ते हैं। अगर आपको यहाँ जाना है, सपोज आप यहीं पे हैं और यहाँ जाने वाले हैं, तो कैसे आएंगे? फिर आ नहीं सकेंगे, इसीलिए हार्बर लाइन को आप पकड़ेंगे तो ये आपको यहाँ पे उतार देगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। तो ये जो लाइन है इसी लाइन में आता है एक कुर्ला नाम के स्टेशन, कुर्ला जो अभी लिखा हुआ है कुर्ला हार्बर लाइन में। तो वहाँ से अभी ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण कुर्ला से अभी ट्रेनें निकलती हैं। पहले यहाँ से CST से कलकत्ता के लिए ट्रेन निकलता था, चेन्नई के लिए निकलता था, अभी कुर्ला से भी निकलता है। क्यों ना, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो गया। तो ये है ऑल अबाउट दी मुंबई। और पहले ये VT कहा जाता था CST को, विक्टोरिया टर्मिनस, VT। ये जो CST मैंने बताया अभी, CST स्टेशन जो है पहले VT के नाम से जाना जाता था, विक्टोरिया टर्मिनस। अभी इसका नाम चेंज किया हुआ है कुछ साल पहले से। तो नेक्स्ट हम चलेंगे द फर्स्ट रेलवे एक्सीडेंट। हम अगर इंसिडेंट को जान रहे हैं तो एक्सीडेंट भी जानना जरूरी है। कब एक्सीडेंट हुआ, पहले कब हुआ? तो ये 25 जनवरी 1869 में हुआ एट भोरघाट, पुणे मुंबई रूट में पहली बार हुआ। 1869 और किस लिए जाने जाते हैं, ये किस लिए जाने जाते हैं ना, ये महात्मा गांधी जी का बर्थ ईयर है 1869, ठीक है। देन द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन इंडिया इज इंडियन रेलवे। सबसे ज़्यादा नौकरी कौन देता है? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टीम लोकोमोटिव्स इन 1971। स्टीम इंजन, जो लोकोमोटिव मतलब इंजन, कब से बनाना बंद किया है इंडियन रेलवे? 71 से बंद कर दिया गया, और डीजल इलेक्ट्रिक तब से आने लगा। देन द फर्स्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड ran इन इंग्लैंड। ये भी पहले बताया जा चुका है, सॉरी रिपीट हो गया। Then the next question, the country's fastest train Shatabdi Express ran for the first time between Delhi and Jhansi in 88। शताब्दी एक्सप्रेस, अभी गतिमान एक्सप्रेस आ रहा है, लेकिन पहले अब तक यही है शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि सबसे स्पीड में दूर जाने वाली स्पीडलेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया टिल नाउ। इट इज शताब्दी एक्सप्रेस and Gatiman Express is going to be started. Then the Rajdhani Express कब शुरू हुआ? दिल्ली से हावड़ा 69 में हुआ, 1969। Then the first computerized passenger reservation system कब शुरू हुआ? ये 1985 में शुरू हुआ, दिल्ली में शुरू हुआ। Then the only ladies special train in India runs from Church Gate in Mumbai to Borivali। ये जो मैंने अभी बोल रहा था कि कौन सा स्टेशन वेस्टर्न में लास्ट पॉइंट है मुंबई में, ये अभी यहाँ पे लिखा हुआ है चर्च गेट। मैंने दिखाया था ना अभी, ये CST है और ये जो है ये चर्च गेट है। लास्ट यहाँ पे एंड पॉइंट है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट है वेस्टर्न लाइन का।
और बाकी जो है अभी हर बार लाइन मैंने बात बताया। फर्स्ट ऑटोमेटेड स्टेयरवे एलिवेटर कम एस्कालेटर इन इंडियन रेलवे वाज इंस्टॉल्ड इन मेट्रो रेल कोलकाता। व्हाट इज इट? इट इज ए रनिंग और मूविंग स्टेप्स, जो कि चलता फिरता स्टेप्स है। तो ये कहाँ पे शुरू किया गया? ना कोलकाता में, मेट्रो में। देन लॉन्गेस्ट रेलवे जोन इन द कंट्री, नॉर्दर्न रेलवे जोन। द फर्स्ट ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम कहाँ पे शुरू हुआ? सेंट्रल रेलवे द्वारा। देन दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल रोड, ट्रांस साइबेरियन रेल रोड। ये क्या होता है कि रशिया में ये चलता है करीबन 7 दिन तक। हम एक बार ट्रेन में बैठ गए तो 7 days, इट टेक्स 7 days एंड different type of climate, it passes through different type of climates like rain, desert, icy places, so that ये इसमें टूरिस्ट बहुत जाते हैं। और ये वर्ल्ड का सबसे लंबा रास्ता है, लंबा जर्नी है। देन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कब शुरू हुआ? 82 में हुआ। The first railway minister to resign due to railway accident, it was लाल बहादुर शास्त्री से वो रिजाइन कर दिए थे। रेल एक्सीडेंट हुआ था उनके पीरियड में, तो उन्होंने रिजाइन कर दिए थे। द कंट्रीज फर्स्ट एयर कंडीशन ट्रेन नेम्ड गरीब रथ was run between अमृतसर एंड सहरसा on October 2006। एयर कंडीशनड ट्रेन गरीब रथ कब शुरू हुआ? Which Indian president was related to Railway Men's Federation? It is VV Giri. That means प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति जो हैं, कौन रेलवे के साथ जुड़े हुए थे? रेलवे के साथ जुड़े हुए थे। और नेक्स्ट चलते हैं सिटी ऑफ, कौन सी सिटी में अभी भी ट्राम्स आपको मिलेगा? ट्राम्स स्टिल इन फंक्शन, ट्राम चलते हैं कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया कि कहाँ पे ट्राम थे? मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहाँ पे था? ये मुंबई में था, नासिक में था, लेकिन अभी नहीं है। देन पोस्टल सर्विस विच इज RMS, रेलवे मेल सर्विस RMS, was started in 1907. Then which railway line or link has been declared protected by UNESCO in the list of World Heritage Site? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो कि तो 3 रेलवेज नैरोगेज हैं, अभी भी चल रहे हैं। एक है दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक चलती है, जिसमें जाने के लिए आपको यहाँ से पहले से एडवांस बुकिंग करना पड़ता है। कहाँ से कहाँ चलती है ये? ना जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग। दूसरा है कालका से शिमला, ओके, कालका से शिमला तक चलती है। तीसरा है मेट्टुपालयम से ऊटी, तमिलनाडु में ऊटी जाने के लिए जो ट्रेन है वो भी वही स्टीम इंजन है, और ये मेट्टुपालयम से ऊटी तक। दूसरा है 3 ट्रेन मैंने बताया, ओके। फिर से इसको आप बैकवर्ड करके देख लीजिए, नहीं तो बेकार में इसको। देन द फर्स्ट टूरिस्ट ट्रेन इन इंडिया, पैलेस ऑन व्हील, वाज स्टार्टेड इन 82 बिटवीन दिल्ली टू जयपुर। राजस्थान में क्या है कि बहुत से पैलेसेस हैं, वहाँ पे बहुत से किंगडम था पहले, तो वहाँ पे पैलेस जायज़ है, वहाँ पे होगा। तो उस पैलेस को ये लोगों को घुमाता है, वो लिंक हुआ है रेलवे लाइन के द्वारा, इसीलिए उसका ट्रेन का नाम भी पैलेस ऑन व्हील। आप व्हील पर बैठ के पैलेस देखिए। ये जयपुर से दिल्ली तक चलती है और 82 में शुरू हुआ था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर्स ऑफ कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे जो मुंबई से गोवा तक चलती है, वास्को डी गामा तक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पनाजी है। पनाजी कहाँ पे है? गोवा में है। अंडर द न्यू 5 डिजिट सिस्टम ऑफ ट्रेन नंबर्स, अभी जो 5 डिजिट का ट्रेन नंबर्स हो गया है, उसका सेकेंड डिजिट जो है, ये सब जिसमें 2 हैं वो सब सुपरफास्ट ट्रेन है। ये जानने के लिए आपको भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग अगर ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो
कौन सा ट्रेन सिर्फ एक्सप्रेस है, कौन सा ट्रेन सुपरफास्ट है, ये आपको इसी डिजिट से आपको पता चलेगा। जिसमें सेकंड नंबर जो है, अगर ये 2 में शुरू हुआ है, मतलब सेकंड लेटर अगर 2 है, सेकंड नंबर, तो ये सुपरफास्ट है। इसमें ज़्यादा क्या नहीं है, स्टॉपेज नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ ईस्टर्न रेलवे वाज ऑल्सो नोन एज बंगाल नागपुर रेलवे, BNR कहा जाता था, बंगाल नागपुर रेलवे। अभी ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के नाम से जाना जाता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे। पहले ये बंगाल नागपुर रेलवे कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा आज, कि नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है, जो टुमारो आने वाला है, वो होगा टोक्यो ओलंपिक के ऊपर। तो इसीलिए आप ज़रूर इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग क्या डाल रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा, जो कि आने वाली एग्ज़ाम में ये आने वाला है। जैसे कि RRB में, रीजनल रूरल बैंक में, और NTPC में, जैसे कि आपका ग्रुप D में, ये सब जरूर ओलंपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर लाइक कीजिए। I hope this video is useful. I hope this video is useful to you. If you feel it useful, then don't forget to give a like and subscribe to my channel, and also share it with as many aspirants as you can, so that they also benefit from the contents given in this video. If you want any further information, then let me know in the comment section. I will try my best to make a video on the particular topic also. So this was all that I have for today. This is Amar. Thank you for watching.